अगर आज मैं अपना किया हुआ शिकार खाता तो मुझको कुछ उससे ऊर्जा मिलती, लेकिन उस चोर की वजह से मुझको भूखा ही रहना होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं राजा के पास जाऊंगा और वहां से कुछ पहरेदार लेकर आऊंगा। वो मेरे शिकार की रखवाली करेंगे और चोर को भी पकड़ेंगे। कुछ भी कहो बात काका, तुमको बुढ़ापा आ गया लेकिन बुद्धि अभी जवानी की तरह ही काम कर रही है। तुम्हारा ये विचार मुझको भी बहुत अच्छा लगा। शीघ्र जाओ राजा के पास। और वो राजा से मदद मांगने के लिए चल दिया। अरे, मैं इतनी देर से चलते हुए जा रहा हूँ, मुझको तो एक भी अच्छा सा पेड़ नहीं दिखाई दिया जिसके नीचे बैठकर मैं आराम कर सकूं। हाँ, वो दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं उसके नीचे बैठकर ही कुछ देर आराम करूंगा। अरे, यहाँ पर तो कोई पहले से ही बैठा हुआ है। लगता है कोई दूसरा पेड़ देखना पड़ेगा मुझको। वाह! अरे बात काका, आपको दूसरा पेड़ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं ही दूसरे पेड़ के नीचे चला जाता हूँ। तुम बड़े संस्कारी लगते हो। भला आज के जमाने में बुजुर्गों को कौन इतना मान सम्मान देता है? तुमको दूसरे पेड़ के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास बैठकर ही थोड़ा आराम कर लेता हूँ बेटा। वैसे बात काका, कितनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हो जो इतना थक गए हो? अब तुम ही अंदाजा लगा लो। मैं जंगल के सबसे अंतिम छोर पर रहता हूँ और हमारे राजा जंगल के पहले छोर पर रहते हैं। बस मैं राजा से मिलने के लिए अंतिम छोर से चलकर पहले छोर पर जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप राजा से मिलने के लिए जा रहे हो? ऐसा क्या काम पड़ गया राजा से? हमको भी बता दो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। हाँ, शायद तुम मेरे काम तो आ सकते हो, लेकिन मैं पहले राजा से मदद मांगने जा रहा हूँ। अगर वहां से मदद नहीं मिलती है तो मैं तुमको अपने साथ ले जाने की सोचूंगा। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि मुझको समाज सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है और मेरी माँ भी यही कहती थी हमेशा, इस समाज सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। सच में समाज सेवा जैसा आनंद किसी और सेवा में नहीं है। अच्छा, अब मैं राजा के पास जा रहा हूँ। हो सके तो मेरा इंतजार कर लेना। अरे भाग काका, आपने ये तो बताया नहीं कि आपको ऐसी क्या परेशानी आ गई जो आप राजा से मिलने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर जा रहे हो। बताओ तो क्या वजह है इसकी। हाँ, मैं बताना भूल गया। वो बेटा, मैं एक शातिर चूर से परेशान हूँ जो हर रोज मेरा शाम का बचा हुआ शिकार खा जाता है, जिसकी वजह से मुझको सुबह भूखा ही रहना पड़ता है।